Hello students, welcome again in the online class Sanskar Science Academy Guddagorji. Okay, our chapter number first, chemical reactions and equations is going on. Chapter number first चल रहा है हमारा. Okay, our today's topic is types of chemical reactions. Listen carefully. In this chapter, we will study about the four types of chemical reaction, which are as follows: combination reactions, second, decomposition reactions, third, displacement reactions, fourth, double displacement reactions. Okay, so in this chapter we will study about these four types of chemical reactions. First, combination reactions, second, decomposition reactions, third, displacement reactions, and fourth, double displacement reactions. Now the first, that is combination reactions, we will see right now. Combination reactions. What do you mean by combination reactions? आपको इसके वर्ड में कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल रहा है. कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना, जुड़ना, ऐड होना. फॉर एग्जाम्पल, लिसन, एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था आपको. यह है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सेकंड हाइड्रोजन गैस. ये दोनों गैस जब रिएक्शन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस, एट 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, देन ए लिक्विड कंपाउंड CH3OH, ये एक लिक्विड कंपाउंड है, दैट इज मेथेनॉल. ये मेथेनॉल बनता है. तो आप देखिए यहाँ इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दीज टू आर रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, द सब्सटेंसेज विच टेक पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन. तो ये दो सब्सटेंसेज यहाँ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो ये रिएक्टेंट्स है. और जो न्यू सब्सटेंसेज बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. तो ये क्या है? प्रोडक्ट. तो ये जो केमिकल इक्वेशन आपके सामने मैंने लिखा है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट इसमें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. और ये दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, दोनों सब्सटेंसेज कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया है. देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सबसे खास बात यही है कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट सिंगल बनता है, ओनली एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है. तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. अदरवाइज एडिशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस. तो अब हम देखिए डेफिनेशन कैसे लिखें. ए केमिकल रिएक्शन in which two or more substances, ये substances reactants होंगे, हम reactants भी बोल सकते हैं. two or more substances react to produce
ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट, ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप सब जानते हैं, जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सच केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ ये दो रिएक्टेंट है, दोनों ही कंबाइन हो रहे हैं और एक ये सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा देखिए आपने और भी 2-4 केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं। पहला जैसे मैं आपको बताऊं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये केमिकल रिएक्शन आपको मैंने पढ़ा दी थी। इसमें क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन जलता है, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड बर्न वाइब्रोसली टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन जब जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है मैग्नीशियम और एक पाउडर बन जाता है एस, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ी थी। तो जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है, देन सम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, मैंने आपको बताया था, इट ऑल्सो प्रोड्यूस वाइट डेजलिंग फ्लेम। जब ये जलता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है, इट मीन्स हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ये हो गए रिएक्टेंट, और न्यू सब्सटेंसेस एक ही बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये प्रोडक्ट है। ये हीट एंड लाइट, ये एनर्जी है, इन्हें हम प्रोडक्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट है, दो सब्सटेंसेस है, वो ऐड हो जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ देखिए रिएक्टेंट कंबाइन हुए हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। आप सिंपली ध्यान रखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल ही बनेगा। अब आप देखिए और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। अब देखिए जब कोयला जलता है ओपन एयर में, ओपन सराउंडिंग में, तो देखिए कार्बन एलिमेंट, कोयले में सबसे मेन जो एलिमेंट होता है वो कार्बन ही होता है। तो कार्बन क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन जो एयर में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो आपको पूछ लिया जाए विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग ऑफ कोल, देन यू विल आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए जब कोयला जलता है तब हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होता है, सम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो आप देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, दीज टू रिएक्टेंट्स आर हियर एंड प्रोडक्ट एक ही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यू सब्सटेंस। ओके, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ दो रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हो गए और एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, और देखिए हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल, जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, थर्ड वाला, वो है रिएक्शन ऑफ वाटर, रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। देखिए ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं। सपोज हमें वाइट वॉशिंग करनी है दीवारों पे, तो हम एक सब्सटेंस मार्केट से परचेज करके लाएंगे, वो है क्विकलाइम। क्विकलाइम का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं ये इसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विकलाइम बोलते हैं। ये एक सॉलिड होता है, चूना
जैसा सब्सटेंस होता है, चूना ही होता है। हम इसको जैसे ही मार्केट से परचेज करके लाते हैं, फिर इसको हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। ओके, तो वाटर लिक्विड होता है। जैसे ही हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन यू विल सी ए केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड। एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। क्विकलाइम को जैसे ही आप वाटर में ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है। आप देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन बनता है ये हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने लग जाता है। और जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो एक सब्सटेंस बन जाता है CaOH ब्रैकेट 2। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो आप देखते हैं जब क्विकलाइम, ये चूना सब्सटेंस होता है चूने के जैसा, ये क्विकलाइम आप लाते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है। केमिकल रिएक्शन होने का मतलब न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो इन दोनों की रिएक्शन के बाद में न्यू सब्सटेंस बनेगा स्लैग्ड लाइम। ये वही सब्सटेंस है जो आप वाइट वॉशिंग में यूज लेते हैं। जैसे ही ये सॉल्यूशन बन जाता है, देखिए यहाँ आपने ये सॉलिड सब्सटेंस है क्विकलाइम, इसको आपने वाटर में डिजोल्व किया, तो कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। AQ यहाँ आप सिंबल लगा देंगे। तो देखिए ये स्लैग्ड लाइम, यही वो सब्सटेंस है जो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। इसको आप इसी की हेल्प से आप वाइट वॉशिंग करते हैं दीवारों पे ब्रश लेके, तो ये स्लैग्ड लाइम बन जाता है। तो आप ये केमिकल रिएक्शन देखिए, इसमें क्या होता है कि दो रिएक्टेंट आप देख रहे हैं यहाँ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। ये दो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्शन करते हैं और एक ये सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट मीन्स न्यू सब्सटेंस। तो इस केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे लग रहा है कि दो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इट मीन्स ये कंबाइन हो रहे हैं दोनों रिएक्टेंट। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है और इसको हम एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, या ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये बर्निंग ऑफ कोल, इन सब में क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है, रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट्स देखिए आप सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। और ये देखिए अगर आपको पूछ लिया जाए विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द वाइट वॉशिंग, तो आपका आंसर होगा स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम बनता कैसे है, जब क्विकलाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं। व्हेन क्विकलाइम इज डिजोल्व्ड इन द वाटर, then a chemical reaction is occurred and a large number of heat energy is produced. As the result, slagged lime is formed. Slagged lime CaOH2, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अब देखिए सबसे कॉमन बात जो आपने देखी सारी केमिकल रिएक्शन में, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें आपने देखा कि यहाँ प्रोडक्ट के साथ में हीट एनर्जी इवोल्व आउट हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ देखिए बर्निंग ऑफ कोल, जब कोयला जलता है देन हीट एंड लाइट एनर्जी इज इवोल्व आउट, इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ देखिए मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तब भी हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। तो देखिए ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, देखिए एक्जो का मतलब होता है आउट और थर्म मीन्स होता है हीट। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ में, यहाँ देखिए प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट एनर्जी भी बन रही है। द रिएक्शंस इन विच द हीट एनर्जी इज इवोल्व्ड आउट along with the formation of प्रोडक्ट बनने के साथ साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाली रिएक्शन में देखिए,
जब कोयला जलता है तो भी हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। यू कैन सी हियर, ये जब क्विकलाइम को वाटर में डिजोल्व करते हैं तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब कार्बन कोयले को जलाते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसा ही यहाँ मैग्नीशियम रिबन जब बर्न हो रहा है तब हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।